स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चंस, तो हमने 20 क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे के अगले क्वेश्चन। तो एंशिएंट इंडिया में हम बढ़ने वाले हैं। एंशिएंट इंडिया का 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे कि हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, तो हमने आप सबसे पूछा था कि 20 नंबर का आप लोग आंसर बताएं। तो 20 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने गलत लिख रखा है, मागध होता है। मागध मतलब जो व्यक्ति इतिहास की वीर गाथाओं को, राजवंशी वीर गाथाओं को, इन सबको स्मरण यानी मुंह जबानी याद रखता था, तो उसे मागध कहते थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में सर्वप्रथम, तो वो वहां से आकर के जहां पर सबसे पहले तपस्या कर रहे थे सारनाथ में 5 ब्राह्मणों के साथ, तो वहां आकर के सबसे पहले उन्हीं 5 ब्राह्मणों को भगवान बुद्ध उपदेश देते हैं। तो ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उन्होंने सबसे पहले यहीं पर धर्म उपदेश दिया, मतलब प्रथम उपदेश, और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और जब ये मृत्यु हो जाती है इनकी, तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब ये घर से छोड़ के निकलते हैं, मतलब घर छोड़ देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो चलते हैं और इनके कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक के गढ़ के प्रधान हुआ करते थे। और इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कि कौशल राज्य की राजकुमारी थी। और इनकी मौसी, मतलब इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो जाता है, जिस कारणवश इनके पिताजी इनकी मौसी से शादी कर लेते हैं। तो ये जो इनकी मौसी होती है, मौसी महाप्रजापति गौतमी नाम रहता है इनका, मतलब महाप्रजापति गौतमी। तो उनके द्वारा इनका लालन पालन पोषण किया जाता है। और यही जो मौसी जी हैं, ये आगे चल करके भगवान बुद्ध की प्रथम शिष्या बनती हैं, मतलब उपासिका बनती हैं, उपासिका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहां स्तूप नहीं है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी रांची में कोई स्तूप नहीं है भगवान बुद्ध का। ये जो धमेक है, धमेक क्या है? धमेक सारनाथ में स्थित एक स्तूप है, जो कि विश्व के उत्तर पूर्व में सबसे पुराना उत्तर पूर्व में, विश्व के, हम भारत के उत्तर पूर्व की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व के उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं। और साथ साथ में बात कर लेते हैं सांची की। जो सांची का स्तूप है, वो महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। और ये भरूच भी एक स्तूप है, लेकिन हमारा रांची में कोई स्तूप नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, धमेक या धमेक यानी दोनों एक ही बातें हैं, बस खा का में अंतर है। सांची, भरूच, सारनाथ, कुशीनगर, धौलागिरी, इन सब में हमें बौद्ध के वो मिलते हैं स्तूप। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर, मतलब किसके द्वारा अंकित किया जा सकता है? तो जैसा कि पीपल वृक्ष है, तो इसके द्वारा हम भगवान बुद्ध का जन्म को अंकित नहीं करते हैं, और ना ही बौद्ध मठ के द्वारा, ना ही मूर्ति के द्वारा। जबकि जो अशोक का, महान सम्राट अशोक मौर्य का जो रोमनदेई स्तंभ लेख है, जिसे लुम्बिनी स्तंभ लेख भी कहा जाता है, तो उसमें जानकारी मिलती है कि जो अशोक सम्राट हैं, वो अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वहां पर पहुंचते हैं, तथा वहां के जो लोग होते हैं, लुम्बिनी के लोग, उनको धार्मिक करों से मुक्त कर देते हैं। जितने भी धार्मिक कर होते हैं उनसे मुक्त कर देते हैं। और जो भूमि कर पड़ता है, उसका 1/8 कर देते हैं। जैसे 8 रुपए पड़ रहा है, तो 1 रुपए लेने लगे, 1/8 उसको कर देते हैं। तो इस जो अशोक का रोमनदेई अभिलेख है, स्तंभ लेख है, इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, और यह सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है अशोक का। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है, निम्नलिखित में से बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निम्नलिखित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे स्तूप कहा जाता है। तो आपको इसका फोटो इस साइड भी देखने को मिलेगा, एक इस साइड भी फोटो देखने को मिलेगा, जिसमें दोनों में एक भिन्न मतलब दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें बताया गया कि किस चीज को क्या कहते हैं। इसमें मुख्यतः इतना डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो इन्होंने बौद्ध विश्वविद्यालय की बात की। अगर बौद्ध हटा देते तो हमारा तक्षशिला आंसर हो जाता है, लेकिन इन्होंने जब बौद्ध लगा दिया है, इस तरीके से हमारा नालंदा आंसर हो जाता है, राइट। क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर ह्वेनसांग नामक एक यात्री आया था, जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था। तो उस 7वीं सदी 700 ईस्वी में आया था। तो उसने 15 वर्ष रहकर भारत में शिक्षा भी प्राप्त की नालंदा विश्वविद्यालय से, और यहीं उसने पढ़ाया भी था लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? तो जो चीनी यात्रियों का मेन उद्देश्य था, तो जैसा कि हम बताते हैं कि जो ये इत्सिंग आता है, तो अपने साथ कितनी फोटोकॉपी ले जाता है? 400 फोटोकॉपी, जिन्हें हम प्रतिलिपि कह सकते हैं। 400 फोटोकॉपी लेके जाता है बौद्ध ग्रंथों की, बौद्ध ग्रंथों का एक अभिधम्म पिटक है उसकी।
अभिधम्म पिटक नहीं, पूरे त्रिपिटक की ये 400 फोटोकॉपी लेके जाता है। तो इनकी जो थी बौद्ध धर्म में रुचि होने के कारण ये सर्वप्रथम भारत की यात्रा करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान करें। तो बौद्ध साहित्य जैसे कि त्रिपिटक, अभी हमने आपको बताया कि त्रिपिटक की वो 400 फोटोकॉपी लेके जाता है सिंह। और जो उपनिषद और आरण्यक है ये तो आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं। और ये जो अंग है जैसे कि 12 अंग, 12 अंग, उपांग, इस तरह के नाम आपको मिलते हैं। मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, ये जो है ये इनके जैन साहित्य के हैं। तो हमारा इसके लिए इसका आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रारंभिक बौद्ध धर्मों की रचना किसमें की गई थी। जो बौद्ध ग्रंथ थे, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ, तो उनकी रचना पाली भाषा में की गई थी। और जो जैन ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में रचना की गई थी। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, तो कुछ जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में भी रचे जाने लगे, जिनके कुछ नाम है, जैसे कि लिख सकते हैं बुद्ध चरित जिसकी रचना अश्वघोष द्वारा की गई थी। और ऐसे ही एक सौंदरानंद है, सौंदरानंद उसकी भी रचना अश्वघोष के द्वारा की जाती है। ऐसे वज्र सूची है, सरिपुत्र है, ऐसे 2-4 ग्रंथ हैं जो कि संस्कृत में रचे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त होता है। तो जैसे कि हमें अब ये पहले क्वेश्चन में बात करके आए हैं कि बुद्ध को प्रबोध हमें बोधगया में, मतलब उनको प्रबोध यानी ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में होती है। फिर वहां से लौट करके ये सारनाथ आते हैं, जहां पर ये 5 ब्राह्मणों के साथ में तपस्या कर रहे थे। तो ये वहां यहाँ पर आकर के इनको ज्ञान देते हैं, मतलब पहला उपदेश देते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे, नहीं इधर से क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो इसके लिए सॉरी कि आज हमने इसमें वो नहीं लगाया है, मतलब आंसर नहीं छिपाया। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता था। पहला है दुनिया दुखों से भरी है। तो सही बात है कि बौद्ध धर्म का मानना था दुख ही संसार है, मतलब संसार में कोई भी काम हो वो दुख है। और दूसरा है लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। तो इनका जो तीसरा सिद्धांत था, मतलब बौद्ध ने 4 सिद्धांत दिए थे। एक पहला दुख यानी दुख ही संसार है। दूसरा सिद्धांत था दुखमय समुदाय, मतलब जो जितने भी कारण हैं वो दुख समुदाय हैं, दुख के जितने भी कारण हैं वो दुख समुदाय कहलाते हैं। और तीसरी बात बताई थी कि जो दुख है उनका कारण है इच्छाएं, तृष्णा, हमारी चाह, पाने की चाह किसी चीज को। और चौथा बताया था कि इनके लिए मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का मतलब मार्ग बताया था कि किस तरह से व्यक्ति अपनी मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। तो और ये यानी दोनों कथन सही है। तीसरा बोलता है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाता है। तो इच्छाओं पर काबू पाने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। तो ये मतलब तीनों कथन सही है। चौथा बोलता है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। बौद्ध धर्म का ये विश्वास नहीं था कि ईश्वर और आत्मा को स्वीकार करना चाहिए। बौद्ध धर्म का यही मानना था कि कोई भी ईश्वर नहीं है, कोई भी आत्मा नहीं है, मतलब ना ईश्वर है ना ही आत्मा है। यानी इसका हमारा चौथा कथन गलत हो जाता है। लेकिन ये बातें तो सारी क्लियर हो जाती हैं, लेकिन इन्होंने इनका एक जो समुदाय था, आगे चल करके जो संप्रदाय थी बटता गया, तो उसी में एक सामित्य शाखा आती है, सामित्य, जिसने मान लिया था कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। तो ये अनिश्वरवादी थे, अनात्मवादी थे, मतलब आत्मा को भी नहीं मानते थे, ईश्वर को भी नहीं मानते थे, और क्षणिकवादी थे कि हर चीज एक क्षण है, जो सब कुछ बिखर सकता है। 1 2 3 यानी पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। तो जैसा कि भगवान बुद्ध क्या करते हैं कि अपना जो जीवन का अंतिम समय होता है वो आते हैं अपने एक शिष्य चंद नाम का शिष्य है, चंद नहीं चुंद नाम का शिष्य है, जिसे सुनार या लोहार माना जाता है, कि यहाँ पावा पहुंचते हैं तथा वहां पर एक चीज खाते हैं जिसका नाम है सूकर माधव भोज्य पदार्थ। सूकर माधव नामक भोज्य पदार्थ खाते हैं, जिसके कारण उन्हें अतिसार रोग हो जाता है। अतिसार रोग के कारण, पीड़ित होने के कारण फिर ये पावा से चले जाते हैं और कुशीनगर पहुंचते हैं। तो जब ये कुशीनगर पहुंचते हैं तो ये अपना अंतिम उपदेश सुभद्र नामक अपने शिष्य को देते हैं। सुभद्र नामक शिष्य को देते हैं। और फिर उसके बाद में इनकी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है कुशीनारा में ही, जिस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। और लुम्बिनी इनका जन्म स्थान है। श्रावस्ती यहाँ पर इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र काल्य में हुआ। तो ये मल्लों के, ये जो गणतंत्र था मल्लों का गणतंत्र था, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। मल्लों के गणतंत्र में कुशीनारा में भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहां पर। अब भैया कुशीनगर मतलब कुशीनारा में ही इनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो इनका ऑब्वियसली मंदिर वहीं पर ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाता है, ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। रूपांतरित
रूपांतरित, इनका शायद कहने का सेंस ये है कि जिसको भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। तो जैसे कि वसुमित्र की बात करते हैं तो वसुमित्र तो ऐसा कोई हमें उल्लेख नहीं मिलता है। जो सबसे लास्ट में भगवान बुद्ध ने जिसको उपदेश दिया था, जिसकी बात हम अभी कर चुके हैं, सुभद्र, तो ये व्यक्ति था। यहाँ पर आपको सामने दिख रहा, आंसर नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। इसका आंसर नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, यानी जो सुमद्र व्यक्ति नामक था, इसको भगवान बुद्ध ने लास्ट में ज्ञान दिया था। और देखो नीचे भी वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे तथा यहाँ से दूषित भोजन ग्रहण करने के बाद अतिसार से पीड़ित हो गए तथा अस्वस्थ अवस्था से ही वे कुशीनरा चले गए तथा इस स्थान पर इन्होंने सुमद्र नामक व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया। अगला है हमारा महात्मा बुद्ध। अरे यार क्या हो गया, एक मिनट। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो हमने अभी बात की कि महात्मा बुद्ध का जो धर्म चक्र प्रवर्तन है वो सारनाथ में होता है। नहीं, पहला जो उपदेश था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसका आंसर नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, सारनाथ में। अगला है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? लियो साले पगला गए हैं, ऐसा लग रहा है। सारनाथ में दिया था, बार बार वही प्रथम उपदेश। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो भगवान बुद्ध कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में आते हैं। तो ये जो उदयन नामक व्यक्ति है, ये एक भिक्षु था जिसका नाम था पिंडोला भारद्वाज, जो कि बौद्ध भिक्षु था। उससे शिक्षा लेकर के वो भी बुद्ध धर्म को स्वीकार करता है उदयन। तो बुद्ध धर्म की शरण में वो भी चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित होती है? तो जो कनिष्क का शासनकाल होता है तो वो कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित होती है, जिस कुंडल वन को जालंधर भी कहा जाता है कभी कभी। तो ये भगवान बुद्ध के लगभग 585 वर्ष, भगवान बुद्ध की मृत्यु के लगभग 585 वर्ष बाद आयोजित की जाती है, जो कि 102 ईस्वी में आयोजित होती है। अगला क्वेश्चन, और यहीं पर आपको बता देते हैं कि ये चौथी बौद्ध संगीति थी जिसमें ये जो बौद्ध धर्म था वो एकदम स्पष्ट रूप से दो भागों में बढ़ गया, हीनयान तथा महायान। अगला है हमारा कि नालंदा में से किस नगर में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन होता है? तो नालंदा का जो राजगीर या राजगृह कह सकते हैं उसको, वहां की सप्तकर्णी गुफा में इस बौद्ध संगीति का आयोजन होता है तथा इसका जो अध्यक्ष था उसे महाकश्यप, मतलब उनका नाम महाकश्यप था, और शासक थे अजातशत्रु। ये जस्ट भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद ही तुरंत ही इसको आयोजित किया जाता है, जैसे कि बौद्ध धर्म का दबदबा बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, और इसकी हम बात कर लेते हैं जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र, और जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे, और शासक था कनिष्क। तो इसका कनिष्क के शासनकाल में तो आप समझ ही गए होंगे कि शासक कनिष्क ही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन करता है अपना कालाशोक, ये कालाशोक। तो इसका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसके समय में जो अध्यक्ष था वो शुभकामी नामक बौद्ध भिक्षु था। और इसकी बात, हाँ, इसके बारे में एक और भी बात कर लें कि स्थान कहाँ पर मतलब ये हुई थी। वैशाली का जो बालूका राम नामक विहार है, बालूका राम नामक विहार है, वहां पर वैशाली की जगह पर स्थापित ये होती है। तो अगला क्वेश्चन ये आप लोगों को बताना है, बड़ी ध्यान से खोलना है कि कहीं आंसर न दिख जाए। तो चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया था जहां, अब ये आप लोग बताइएगा कि बोध गया मतलब क्या रिलेटेड है, इसके ऑप्शन पढ़ के आप बताइएगा कि गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो ये आप बताइएगा इसका आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।